तो बच्चों, आज का हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो दांत। क्या चीज़? दांत। और दांत किस प्रकार के होते हैं, दांत का काम क्या है, इस सब की चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज टीथ। टुडेज टॉपिक इज टीथ। दांत जो है वो हमें कोई भी चीज़ को काटने, चबाने और साथ ही साथ हमारे मुंह का एक जो है वो अच्छा बनावट देने में मदद करता है। अगर दांत नहीं हो तो देखते होंगे बूढ़े का जो मुंह होता है वो किस तरह से होता है। तो एक तरह से दांत हम लोग को शेप भी हमारे चेहरे का देने का काम करता है। और साथ ही साथ दांत जो है किसी चीज़ को चबाने, काटने और कोई भी चीज़ को हम लोग बोलना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से बोलने में भी मदद करता है। देखिएगा, बूढ़े लोग जो होते हैं वो उतने स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हैं, कोई भी चीज़ को उतने अच्छे से वो बोल नहीं पाते। क्यों? कारण रहता है कि उन लोगों के पास दांत की कमी होती है। बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जब 70, 75, 80 साल के हो जाते हैं तो उनके मुंह से जब दांत झड़ जाते हैं तो वो अच्छे ढंग से बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है कि उनके मुँह में जो दांत होने की वजह से वो शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। समझ गए? ठीक है। अब देखिए, तो दांत हम लोग का जो है वो किस तरह से, जब बच्चा जन्म लेता है और जब वह 6 महीने का हो जाता है तब उसके मुंह में जो है वो क्या आते हैं, गम्स का जो है विकास शुरू होता है। क्या चीज़ का शुरू होता है? गम्स का, मसूड़ों का विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद 1 साल से 1.5 साल के अंदर जो है वो दांत का विकास शुरू होना होता है और 3 साल तक उसके मुंह में जो है टोटल 20 दांत हो जाते हैं। कितने? टोटल कितने दांत हो जाते हैं? 20 टीथ। और वो जो 20 दांत होता है जिसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिल्क टीथ। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या यह जिंदगी भर यह टीथ रहती है उसमें? क्यों नहीं रहती है? क्योंकि यह जो है वो टेम्पररी टीथ होती है और एट द एज ऑफ 20 तक ये क्या है कि पहले तो ये 8 से 10 साल के बीच में ये दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं और ये दांत झड़ने के स्थान पर परमानेंट टीथ उगने शुरू हो जाते हैं। और ये परमानेंट टीथ जो होते हैं इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। अब देखिए, मुंह में जितने भी दांत हैं उसको हम लोग उनके कार्य के आधार पर 4 भाग में बांट सकते हैं। जितने भी हमारे मुंह में दांत है, मतलब टोटल 32 दांत है ना, तो उसको उनके कार्य के आधार पर हम लोग कितने भाग में उसको बांट सकते हैं? 4 भाग में उसको बांट सकते हैं। देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये दांत आखिर जो बनी हुई है, कोई भी एक दांत को अगर हम लोग इसके बनावट की, इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करें, यहाँ पे उसके संरचना को हम लोग देखें तो किस तरह से होता है। देखिए, दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है, दांत का जो सबसे ऊपरी परत, ये बहुत ही हार्ड रहता है। ये बहुत ही हार्ड रहता है, जिसको हम लोग इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनेमल कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसमें से देखिए, उसके जस्ट नीचे, इनेमल के जस्ट नीचे कौन सा भाग होता है? डेंटाइन। क्या कौन सा भाग रहता है? उससे थोड़ा सा यह सॉफ्ट रहता है और उस सॉफ्ट पार्ट के अंदर में एक भाग रहता है जिसको कहते हैं पल्प। क्या कहते हैं उसको? अब पल्प में ही देखिएगा, पल्प में क्या है कि वहाँ पे जो वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड वहाँ तक सर्कुलेट होती है, वो उससे जुड़ा हुआ रहता है और वह दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है वह पल्प के कारण ही हो पाती है। अब देखिए, किसी भी दांत में कभी कभी क्या होता है कि डिके हो जाता है या उसका दांत अगर खराब हो जाता है तो वो क्या है कि कीड़े उसके वो पल्प तक पहुंच जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनके दांत में जब वो कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो उनको झंझनाहट महसूस होने लगती है। कैसा महसूस होने लगता है? एकदम झंझनाहट महसूस होने लगता है वो सब।